टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि वासु बार बार जीपीएस से पूछती है कि आखिर रुद्राक्ष को यहाँ पर किसने बुलाया है और क्यों बुलाया है, लेकिन जीपीएस के पास कोई जवाब नहीं बन पाता। तभी वहाँ पर अचानक से सारांश आ जाता है और रुद्र और प्रशा का हाथ पकड़कर पार्टी को कहता है कि मुझे इन दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी है और इन्हें रूम में ले जाता है। इस तरीके से यहाँ पर जान बच जाती है जीपीएस और रुद्राक्ष की। अंदर देखेंगे आप कि जैसे ही सारांश रुद्र और प्रशांत को हाथ पकड़ कर ले जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होगी यहाँ पर वासु की आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गौतम बहुत ही ज़्यादा स्टूडियो में भूखा होता है, वही स्टूडियो में जहाँ पर रुद्राक्ष ने उसे रहने के लिए जगह दी होती है और वो वेट कर रहा होता है कि उसका ऑर्डर किया हुआ खाना कब आएगा। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है और वो दरवाज़ा खोलता है तो कोई नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है दरवाज़ा दोबारा से नॉक होता है और वो दरवाज़ा खोलता है तो सामने कोरियर बॉय खड़ा होता है जो पिज़्ज़ा डिलीवर करने आता है। गौतम उससे कहता है कि भाई बेल बजाकर तुम गायब कहाँ हो जाते थे, तो पिज़्ज़ा बॉय कहता है कि सर मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं बार बार बेल क्यों बजाऊंगा। एनीवेज ये लीजिए आपका पिज़्ज़ा और आप इसे एंजॉय कीजिए। ये कहकर गौतम अंदर जाता है और पिज़्ज़ा खाने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद रुद्राक्ष, प्रिशा और हमारा सारांश एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, तो यहाँ पर हैप्पी मोमेंट चल रहे होते हैं और तभी वहाँ पर गौतम का दरवाज़ा एक बार फिर से खटखटाया जाता है। जैसे ही गौतम दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि सामने महिमा खड़ी है और वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाती है। महिमा को अपने पास आता देख गौतम बहुत ज़्यादा से घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला। तो महिमा फ्लैशबैक में अपनी सारी प्लानिंग बताती है और कहती है कि दरअसल मैं अपने खिलाफ कोई भी गवाह नहीं छोड़ती और तुम तो चीते जागते इतने बड़े सबूत हो तो तुम्हें मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती थी। जब तुमसे मैं लास्ट बार मिली थी तब मैंने तुम्हारे कॉलर के नीचे ट्रांसमीटर लगा दिया था जिससे लोकेशन ट्रैक करके मैं यहाँ तक पहुँच गई। वैसे भी अब तुम्हें इस दुनिया से जाना होगा क्योंकि तुम मेरे वो सारे राज जानते हो जिसकी वजह से मुझे आगे खतरा हो सकता है। गौतम महिमा के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊँगा, ना मैंने अभी कुछ बताया है ना मैं आगे कुछ बताऊँगा, तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। महिमा यहाँ एक नहीं सुनती और उससे कहती है कि गौतम तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन लंदन नहीं बल्कि ऊपर, और मैं तुम्हें इस तरीके से आज़ाद नहीं छोड़ सकती क्योंकि तुम मेरे लिए आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो। तभी महिमा गन निकालती है और गौतम की कनपटी पर तान देती है और उससे कहती है कि ये पता है क्या है, ये है गन, इसमें 5 स्लॉट हैं लेकिन गोली सिर्फ एक। महिमा जैसे ही पहली गोली चलाती है गोली नहीं चलती और वो गौतम बुरी तरह से घबरा जाता है। जैसे ही वो भाग रहा होता है महिमा कहती है कि गेम तो अभी शुरू हुआ है, इनमें 5 बार हम वार करेंगे और इसमें किसी ना एक के मौके पर तो गोली चली ही जाएगी, इसीलिए आओ यहाँ पर बैठो मेरे साथ, मौत का एक गेम खेलो। गौतम बहुत बुरी तरह से डरा हुआ होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष को हक करेगा यहाँ पर सारांश और प्रिशा भी। उन दोनों को हक करने के लिए सारांश की कमर पर जैसे ही हाथ रखेगी उसको बहुत तेज़ पेन होगा और सारांश यहाँ पर चिल्ला जाएगा। प्रिशा परेशान हो जाती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ कना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें चोट लगी है क्या। लेकिन सामने महिमा की फ़ोटो होती है जिसे देखकर सारांश को फ्लैशबैक आता है कि कैसे अगर उसने मुंह खोला तो रुद्र और प्रिशा दोनों ही भगवान के पास ऊपर पहुंच जाएंगे, महिमा इन दोनों की जान ले लेगी। ऐसा महिमा ने सारांश को धमका रखा है, उसे वही सब याद आता है और वो प्रिशा से कहता है कि कुछ नहीं मम्मा, आप मुझे इतनी तेज़ से हक करोगी तो मुझे दर्द तो होगा ही ना। लेकिन सारांश की बात सुनकर प्रिशा को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो समझ जाती है कि या तो वो उससे कुछ छुपा रहा है या झूठ बोल रहा है। सारांश भी रुद्र का हाथ पकड़कर उसे दूसरी जगह ले जाता है खेलने के लिए, लेकिन प्रिशा सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आज तक सारांश ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया है, अब आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सारांश मुझसे झूठ बोल रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा बुरी तरीके से पीछे पड़ी हुई होती है
गौतम के उसकी जान लेने के लिए, और जैसे ही गौतम उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तभी गौतम की तबीयत बिगड़ने लगती है। यहाँ पर महिमा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ? अरे पागल, ये गन तो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना कर के डराने के लिए थी। असल में तो मैंने अपना काम कब का कर दिया है। ये जो तुमने अभी पिज़्ज़ा खाया है, मैंने इसमें जहर मिला दिया था और अब तुम बहुत जल्द सीधा ऊपर पहुँचने वाले हो। मेरे कुछ किए बिना ही तुम मेरी चाल में फंस गए। ये देखकर गौतम के मुंह से झाग आने लगते हैं और वो बुरी तरीके से वहाँ पर बेहोश हो जाता है और लगभग मर ही जाता है। महिमा अपने आदमियों को अंदर बुलाती है और कहती है कि इसको अच्छे से ठिकाने लगाओ और इससे जुड़ी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं रहनी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा की इस घटिया चाल के बारे में बेचारी प्रिशा और रुद्राक्ष को कुछ भी नहीं पता है, और वो अगली सुबह जाएंगे प्रिशा और रुद्राक्ष मिलकर गौतम से मिलने। लेकिन वहाँ पर दरवाज़ा खुला देखकर उन्हें शक होगा कि कहीं गौतम बाहर चला तो नहीं गया। प्रिशा इधर उधर देखती है लेकिन गौतम का कोई सामान उसे नज़र नहीं आता। वो पूछते हैं होटल रिसेप्शन पर, तो उसने चेकआउट नहीं किया होता है और ना ही उनके कन्वेंस से वो कहीं गया होता है। प्रिशा एयरपोर्ट पर चेक करती है कि फ़्लाइट उसकी निकली है या नहीं, तो वो भी कंफर्म हो जाता है कि वो एयरपोर्ट पर नहीं गया। प्रिशा की बात होती है उसके मैनेजर से और वो बताता है कि उसकी कल रात से गौतम से बात नहीं हो पाई है। ये बात सुनकर रुद्र और प्रिशा परेशान हो जाते हैं कि आखिर गया तो गया कहाँ गौतम। वो कहती है रुद्राक्ष से कि ज़रूर ये महिमा अक्का का ही काम है, आई एम श्योर वो बहुत चालाक हैं और उन्होंने ही गौतम को गायब करा है और हमें ये पता लगाना ही होगा गौतम आखिर कहाँ है, वो किस हाल में होगा, हम उसे एंड मौके पर बचा सकते हैं। महिमा की चाल के बारे में प्रिशा को कुछ समझ नहीं आता। वो रुद्राक्ष से कहती है कि काम करती हूँ, मैं अक्का को कॉल लगाती हूँ और सीधा उनसे पूछती हूँ कि आखिर उन्होंने गौतम को कहाँ रखा है, उसे कहाँ छुपाया है। जैसे ही प्रिशा कॉल करती है, सारांश उठाता है और वो कहता है कि मामा कल आपको हमारे यहाँ पर आना है क्योंकि कल लोहड़ी सेलिब्रेशन है। प्रिशा से कहती है महिमा पीछे से कि वैसे तो इसका आने का यहाँ ना तो कोई हक है और ना ही मैं चाहती हूँ ये आए, लेकिन तुम सारांश के लिए यहाँ पर आ सकती हो। प्रिशा कहती है कि हाँ बच्चा, मैं ज़रूर आऊँगी, मैं तुम्हारे साथ कोई सेलिब्रेशन करने से कैसे रह सकती हूँ। नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि लोहड़ी सेलिब्रेशन होगा जहाँ पर महिमा के पास पहुँच जाएगी प्रिशा, उसे हाथ पकड़कर दूसरे रूम में ले जाएगी और कहेगी कि मैं जो पूछ रही हूँ उसका सही से जवाब दीजिए, आपने गौतम के साथ क्या किया है और कहाँ रखा है आपने गौतम को छुपा करके। महिमा कहती है कि तू पागल तो नहीं हो गई है, मुझे क्या पता गौतम कहाँ है, आखिरी बार तो मैं तुझे उसके साथ छोड़कर आई थी तो तुझे पता होगा गौतम कहाँ है। प्रिशा कहती है कि मुझसे ज़्यादा चालाकी मत करो, मैं जानती हूँ कि आपने ही गौतम के साथ कुछ ऐसा किया है और उसको कहीं छुपा दिया है। आप सच सच बताओ गौतम कहाँ है और आप बताती हो या नहीं। यहाँ पर प्रिशा उसे बार बार धमकी देती है लेकिन महिमा के सामने कोई भी धमकी प्रिशा के काम नहीं आती और वो कहती है कि हाँ गौतम चला गया है, लेकिन वो कहीं और नहीं बल्कि ऊपर चला गया है, मैंने उसे मार दिया है। ये सुनकर प्रिशा बहुत शॉक्ड होती है और महिमा हंसते हुए बात टालती है और कहती है बस तू यही सुनना चाहती थी ना, अब मुझे नहीं पता कि गौतम कहाँ है तो मैं कैसे बताऊँ, तुझे मानना है तो मान, बट मैंने गौतम के साथ कुछ नहीं किया, तू मेरा टाइम वेस्ट मत कर और चुपचाप यहाँ से चली जा। यहाँ पर प्रिशा जाते जाते उसे एक धमकी देती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द आपका सारा झूठ पर से पर्दा उठाकर रहूँगी और मैं आपको एक एक आपके गुनाह की सज़ा दिलवा कर रहूँगी। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।